नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आइए हम सब माँ की कृपा के पात्र बने। मन को छू लेने वाली एक कहानी सुनते हैं। आज से 2-3 सदी पहले की बात है। चरणदास नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत ही गरीब था। बाल बच्चों सहित कई बार तो उसे भूखे रहकर दिन बिताने पड़ते थे। वह कलकत्ते में मनोहर लाल नाम के एक सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। सेठ जी उनको बहुत ही मामूली तनख्वाह देते थे। घर पर सबका पेट भी भली भांति नहीं भरता था। सुबह से लेकर शाम तक अविराम परिश्रम करना पड़ता था। अपने सुख दुख की बात सोचने के लिए भी पूरा मौका नहीं मिलता था। चरणदास माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी भी माता पर खूब श्रद्धा रखती थी। सवेरे गंगा स्नान और संध्या तर्पण करके चरणदास दुकान पहुंच जाता था। चरणदास की निर्लोभ वृत्ति और कर्तव्य परायणता के कारण मालिक उस पर बहुत ही प्रसन्न रहते थे। चरणदास की पत्नी सुशीला अपने बच्चों को लेकर बगल के ही गांव में एक छोटी सी कोठरी में रहती, क्योंकि शहर में रहने से खर्च और बढ़ जाता। संतान के भरण पोषण और पति के कठोर कलेश की चिंता से सुशीला का हृदय विदीर्ण हुआ जाता था। वह दिन रात इसी चिंता में रहती कि कैसे पति का परिश्रम कम हो। चरणदास रोज घर नहीं जा सकता था, बीच बीच में जाया करता था। महीना पूरा होते ही तनख्वाह के पैसों को घर पहुंचाना उसका प्रधान काम था। इसके सिवा अपनी खुराकी से चावल, दाल, आटा, नमक, तेल आदि जो कुछ भी सामान चरणदास बचा सकता था, हर 15वें दिन उसे भी वह सुशीला को दे आता था। इसी प्रकार उनका काम चलता था। आज माघ की पूर्णिमा है। चरणदास ने अभी तक भोजन नहीं किया है। कामकाज की भीड़ में आज उसको रसोई बनाने और खाने की फुर्सत नहीं मिली। दिन बीत जाने पर कामकाज से निपटकर चरणदास गंगा किनारे जाकर स्वस्थ चित्त से बैठ गया। इसी समय अकस्मात उसका चित्त सुशीला की चिंता से भर गया। उसने अनुभव किया कि मानो सुशीला मुझे याद कर रही है। वह उठकर घर की ओर लपका। घर पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए। घर पहुंचकर चरणदास ने देखा छोटा बच्चा बुखार और शीतला के आक्रमण से छटपटा रहा है। सुशीला से मालूम हुआ कि पड़ोसी गृहस्थ होम्योपैथिक दवा देते थे, परंतु आज बीमारी बढ़ जाने और शरीर में शीतला का जोर हो जाने के कारण उन्होंने दवा देना बंद कर दिया है और सुशीला से कह दिया है कि हमारे घर दवा लेने के लिए न आना। शीतला संक्रामक रोग है। घर में छोटे छोटे कई बच्चे हैं। ऐसी अवस्था में उनका ऐसा करना स्वाभाविक ही है। सुशीला बीमार बच्चे को गोद में लिए अनवरत आंसू बहा रही है। घर के कोने में क्षुद्र दीपक टिमटिमा रहा है। चरणदास ने बच्चे को भली भांति देखने की इच्छा से दीपक की बत्ती को ठीक करना चाहा, परंतु दीपक में तेल नहीं था। पत्नी से पता लगा कि न तो घर में तेल है और न तेल मंगाने को एक पैसा ही है। कुछ ही क्षणों बाद दीपक बुझ गया। घर में अंधेरा छा गया। सुशीला रोने लगी। चरणदास ने सुशीला को धीरज बंधाते हुए कहा, तुम उद्वेग छोड़कर माँ दुर्गा का स्मरण करो और उन्हीं का आश्रय रखो। मैं अभी बत्ती जलाने की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर चरणदास घर से निकल गया और पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर पुकारने लगा, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। अंधेरी आधी रात के समय आर्त की पुकार सुनने वाला प्राण मानो किसी में नहीं था। उसने घर जाकर बच्चे को हृदय से लगा आंसुओं की धारा से उसका ताप शांत करने की इच्छा की। वह जल्दी से घर की ओर चला, परंतु उन्मनी भाव के कारण घर न जाकर गंगा तट पर पहुंच गया। अब उसे घर का स्मरण आया। उसने सोचा कि अब तक बच्चा जरूर ही चल बसा होगा और सुशीला भी अवश्य ही बेहोश हो गई होगी। इस भयावह कल्पना से उसकी अंतरात्मा हिल गई। दुर्गा दुर्गा स्मरण करता वह आवेग के वश में होकर दहाड़ मारकर रोने लगा। उधर सुशीला चरणदास की राह देखते देखते अंधेरे में व्याकुल होकर रो रही है और सोच रही है कि बच्चे का श्वास रुक गया है। कफ से रुके हुए कंठ से अब तो कठोर उर्दू श्वास का भी शब्द नहीं सुनाई देता। बच्चा जरूर ही मर गया है। यूं सोचती सोचती माँ दुर्गा बचाओ बचाओ पुकार कर सुशीला मूर्छित हो गई। थोड़ी ही देर में बीमार बच्चे की माँ माँ की पुकार सुनकर सुशीला को होश हुआ। उसने देखा स्नेह और दया की प्रतिमूर्ति एक रमणी हाथ फैलाकर उसकी गोद से बच्चे को अपनी गोद में ले रही है। हाय माँ कहकर सुशीला उसके चरणों में लौट गई। रमणी ने कहा, बेटी घबरा मत, कोई डर की बात नहीं है, तेरा बच्चा अच्छा हो गया है। सुशीला ने पूछा, माँ तुम कौन हो? रमणी ने कहा, मैं यही गंगा तट पर ही रहती हूँ। चरणदास के मुझे पुकारते ही मैं आ गई हूँ, तो कोई चिंता न कर, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। यूं कहकर उसने जल्दी जल्दी बच्चे के शरीर पर एक दिव्य औषध का लेप कर दिया।
लेप की स्निग्धता और मनोरम सुगंध से बच्चे के मुख पर हंसी आ गई। उसने कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। माँ फल, दूध आदि सामान साथ लाई थी। भोजन करके बालक को बड़ी तृप्ति और शांति मिली। अब माँ ने बच्चे को सुशीला की गोद में देकर उससे विदा मांगा। सुशीला ने आपत्ति की। इस पर माँ बोली, बेटी, चरणदास मेरे दरवाजे पर बैठा है। मेरे गए बिना वह इधर आ नहीं सकेगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई। इधर आवेगपूर्ण अनन्य चित्त से माँ का स्मरण करता हुआ चरणदास ध्यानस्थ हो गया। भीतर से जागृति और बाहर से निंद्रा आ गई। चरणदास ने देखा मानो उसके देह नहीं है, वह स्वयं ही एक आनंद घन ज्योति है। उसके बाद ही उसने देखा जगत या संसार कुछ भी नहीं है, एक आनंद घन ज्योति का सागर है। ऊपर नीचे दिशाओं में वही एक निस्पंद निश्चल प्रेम मधुर ज्योति राशि है। उसको विश्वास हो गया कि यह ज्योति राशि ही वह है, यही माँ दुर्गा है। कुछ ही क्षण पूर्व वह चित्त के आवेग से व्याकुल था, अब व्याकुलता का लेस मात्र भी नहीं है। चरणदास की रात इसी तरह कटी। प्रातःकाल के प्रकाश से और घाट पर लोगों के आने जाने से उसका ध्यान भंग हुआ। पहले पहल तो चरणदास को कुछ भी याद नहीं रहा, परंतु जब पूर्व स्मृति जागृत हुई तब वह उठकर जल्दी जल्दी घर की ओर चला। घर पहुंचते ही बच्चे को स्वस्थ देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पीछे सुशीला से सारा किस्सा सुनकर चरणदास रोने लगा। वह समझ गया गंगा तट पर जगत माता माँ दुर्गा को पुकार रहा था और साक्षात माता ही उसके बच्चे को बचाने आई थी। उसने सुशीला से बोला, सती, तुम बड़ी भाग्यवती हो जो तुमको माँ ने दर्शन दिए। मैं बड़ा मंद भागी हूँ, इसी से माँ ने मुझे वंचित कर दिया। चरणदास दुर्गा दुर्गा पुकार कर रोने लगा। जब सुशीला ने यह समझा कि पुत्र को बचाने के लिए जो माँ आई थी वह जगत जननी थी, तब वह भी दुर्गा दुर्गा पुकार कर रोने लगी। उसी रात को चरणदास के मालिक ने स्वप्न में देखा कि उसकी स्वर्गीय माँ आकर उससे कह रही है, अरे मनोहर, तू बड़ा ही कठोर हृदय है जो सुख की नींद सो रहा है। तेरे बड़े भाई के सदृश चरणदास आज तेरे कारण भूखा है। उसका लड़का मौत के मुंह में पड़ा है, तू उसकी कोई खबर नहीं लेता है। मनोहर लाल की माँ बचपन में ही मर गई थी। उसने होश संभालने पर कभी भी माँ का चेहरा नहीं देखा था। इसी से वह माँ की कौप भरी मूर्ति को देखकर डर और पसीने में भरा हुआ चकित चित नींद से उठ बैठा। उसके मन में बड़ी ही घबराहट हुई। वह दौड़कर चरणदास के डेरे पर गया, परंतु वहां चरणदास नहीं मिला। पता लगाने पर मालूम हुआ कल कामकाज की भीड़ में उसे भोजन करने की भी फुर्सत नहीं मिली थी और वह शाम को संध्या करने के बाद गंगा जी की ओर चला गया था। तब से लौट कर नहीं आया। सेठ ने स्वयं गंगा तीर पर जाकर चरणदास को खोजा, परंतु कहीं पता नहीं चला। तब वह चरणदास के घर पहुंचा। वहां जाकर देखा कि दोनों स्त्री पुरुष दुर्गा दुर्गा पुकारते हुए रो रहे हैं। चरणदास ने मालिक को आया देखकर नम्रता से कहा, बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए। आज से दया करके मुझे काम से छुट्टी दे दीजिए। इतना कहकर चरणदास रोने लगा। मनोहर लाल सारा हाल देखकर चरणदास के चरणों पर गिरकर कहने लगा, चरणदास, तुम मेरे बड़े भाई हो, छोटे भाई का कसूर माफ करो। आज से मेरी सारी धन संपत्ति और व्यापार में तुम्हारा आधा हिस्सा है। तुम मुझे छोड़ो नहीं, दया करके आश्रय दो। मनोहर लाल ने बहुत चेष्टा की, परंतु चरणदास को वह किसी तरह राजी नहीं कर सका। उसी समय मनोहर लाल ने अपने घर संपत्ति आदि का ठीक आधा बंटवारा कर चरणदास से भांति भांति से विनय करने लगा। चरणदास ने कहा, भाई, तुम ही मेरी ओर से इस संपत्ति की रक्षा करो और इसे लोगों की सेवा में लगाओ। मुझे अब माँ बुला रही है, अतः तुरंत उसकी गोद में पहुंच जाने दो। इतना कहकर चरणदास उसकी पत्नी बच्चों सहित गंगा की ओर चले गए।